हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों देखेंगे। और इसके साथ ही अगर हम 8 और 9 देख लेंगे तो आपकी ये 12.1 एक्सरसाइज ये क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is whose height is 24 and diameter this, a conical cavity same height and same diameter has hollowed out। यानी कि मैं बात कर रहा हूं सिलेंडर की। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर लूंगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से मैं एक सिलेंडर लूंगा। उसके बाद वो ये बोल रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो पूरे सिलेंडर की इसकी हाइट कितनी होगी, 2.4 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट कितनी होगी, 2.4 एंड डायामीटर 1.4। यहां से यहां तक ये डायामीटर कितनी होगी, 1 डायामीटर दे रखी है ना, तो डी। तो मैं बोल सकता हूं कि d is equal to 1.4 a conical cavity of same height and same diameter। एक कोनिकल कैविटी यानी कि मैंने यहां से कोन हटाया, है ना। ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और अगर आपको दो समझ में आ गए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वॉल्यूम निकालने में परेशानी नहीं होती है, दिक्कत हमेशा होती है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालने में। ठीक है, तो ये पार्ट निकाल के मैंने अलग कर दिया। तो ये बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट। सीधी सीधी बात है कि d बराबर इतना है तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.7। h कितना है, h है 2.4। एक बात ये रही, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैंने कोनिकल कैविटी को हटाया तो मुझे ये वाला सरफेस भी दिखेगा। अगर मैंने इसको हटाया तो मुझे एक नया सरफेस मेरा बन गया ये। तो मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज क्या मैं बोल सकता हूं, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ये CSA ऑफ सिलेंडर प्लस। अच्छा, जब ये मैंने निकाला तो ये ऊपर वाला पार्ट तो निकल गया, ये वाला पार्ट तो हट गया है, लेकिन नीचे वाला तो बचा ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉटम सरफेस एरिया, और प्लस बॉटम एरिया प्लस क्या, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, है ना। तो कोन का CSA निकालना है। अच्छा, एक बात बताओ, कोन का CSA के लिए मुझे L की जरूरत होती है। तो मैं जानता हूं, मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं कि अगर मुझे L स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना। तो L की वैल्यू कितनी है, 0, R की वैल्यू कितनी है, कितना, इसका स्क्वायर इनटू 2.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 0.7 का होल स्क्वायर और प्लस 2.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। L कितना जाएगा, 2.5।
अगर बात करें एल आ जाएगा 2.5। अब इसके मैं फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूला सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस बॉटम एरिया। बॉटम एरिया तो सर्कुलर ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। इसमें कुछ वैल्यू मिनिमम कॉमन निकल सकती है, पाई इंटू आर, तो कितना बचा 2 इंटू एच प्लस आर प्लस एल, है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर। आर मेरे पास दे रखा है 0.7 इंटू 2 इंटू एच दे रखा है 2.4 इंटू आर दे रखा है 0.7 प्लस एल दे रखा है 2.5। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं, और इसको मिनिमाइज करने के बाद मैं ये लिख सकता हूं कि 0.1, या इसको 0.1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 22/10। ये कितना हो गया 4.8 प्लस 0.7 और प्लस 2.5, है ना। 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो मैं इसको लिखूंगा 11/5। 8 और 7 15, 15 और कितना 5, तो 20। 20 का 0 कैरी आगे 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो ये। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं, तो ये 88/5 क्या हो गया, ये 88/5। अच्छा, ये हम लोग सीएसए निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट को अच्छे से लिखना है, अदरवाइज एग्जामिनर आपका 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स मिनिमाइज कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इतना देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और अगर आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखें तो किस तरीके से देखेंगे, ये वाला। A wooden article has scooped out of a hemisphere from each end-to-end cylinder as shown in figure. There is height of the cylinder is 10. तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये पूरी है 10 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ से यहाँ। एंड बेस रेडियस इज दिस, यानी कि यहाँ से वैल्यू ये वैल्यू कितनी है, ये है 3.5। ठीक है, तो मुझे बताना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड आर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे एक जब कर्व सरफेस एरिया दिखेगा तो मेरा एक ये पूरा पार्ट दिखेगा जिसमें मैंने ये येलो पेन चलाया, और एक मुझे ये वाला पूरा पार्ट दिखेगा। तो यानी कि ये तो रहेगा ही मेरा, और दो पार्ट और ओपन हो जाएंगे, ये दोनों। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मैं क्या बोलूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज क्या, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो गया, प्लस ये हुआ कि हेमीस्फीयर का CSA, और हेमीस्फीयर का CSA क्या होता है, हेमीस्फीयर का CSA होता है, चलो देखते हैं, एक हेमीस्फीयर ये और एक हेमीस्फीयर ये, तो टोटल हेमीस्फीयर कितने हो गए 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर, है ना, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर और अंदर बचा h प्लस 2 तो रहेगा ही इंटू पाई इंटू आर रह गया अंदर, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर को मैं लिख सकता हूँ 3.5 और 3.5 को मैंने लिखा 7/2, h को मैंने लिखा कितना 10 प्लस 2 इंटू आर को मैंने लिखा 7/2, इससे मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा कितना 11 और अंदर बचा 10 प्लस 7, है ना। तो 17 इंटू 11। अब थोड़ा सा देखते हैं, हमें इसको जल्दी से सॉल्व करना है। अगर मुझे इसे, तो मैं क्या लिखूंगा 7 1 और 7 और 1 8। जैसे किसी भी नंबर्स का, जैसे मैं आपको मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे 2 3 4 2 1 इंटू 11 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इस नंबर को मैं एज इट इज लिखूंगा, इस नंबर को इधर एज इट इज लिख लूंगा, इनको ऐड कर दूंगा 7, इनको ऐड कर दूंगा 5, इनको ऐड करूंगा 3 और इनको ऐड करूंगा 3, ये आपको मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो मैंने आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये सारी एक्सरसाइज हो गई और साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। और इसके बाद मैं आपको नई एक्सरसाइज कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।